दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल डिस्कशन के दौरान पार्लियामेंट में बहुत सारे दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। उन सब में सुधांशु त्रिवेदी ने ओपोजिशन को तोड़ के रख दिया अपने तरफों से। कहना यह है कि भाई आपको जबरदस्ती एक स्पेशल स्टेटस दिया गया ताकि मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखा जा सके और उनको एक तरह से समझिए वक्फ बोर्ड में इनडिस्क्रिमिनेट पावर दे दिया गया था। अब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं और वो भी रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाए गए हैं कि बेईमानी से वक्फ बोर्ड में जो घुसखोरी हो रही थी या जमीन पे कब्जा हो रहा था या इरेगुलरिटीज हो रही थी उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके और मुस्लिम समाज के बड़े तबके जो कि उनसे डिप्राइव कर दिए गए थे उनके अपने बेनिफिट से उनको बेनिफिट दिया जा सके। अब इस बात को विपक्ष तोड़ मरोड़ कर सामने रख रही है। उन विपक्ष में जो सबसे इंपॉर्टेंट दलील देने वाले हैं वो है हमारे सीनियर वकील श्री कपिल सिब्बल। वो डिस्कशन के दौरान बताते हैं मेरी मर्जी, मेरी प्रॉपर्टी, मैं जानू, मेरा जहां पे लोगों को डोनेट करना है, आप मेरे ऊपर कौन होते हो रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले। पहला मुद्दा उन्होंने इस बात पर डिस्कशन किया। दूसरा था कि आपने कलेक्टर को एब्सोल्यूट पावर दे दिया कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की होगी और कौन सी नहीं होगी। तीसरा, बेटी को भी अधिकार मिलना चाहिए, जैसा कि उन्होंने साइट किया हिंदू कानून में है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता अगर सेल्फ अर्न मनी है तो फादर का। ये 3-4 मुद्दों को जो कि आउट ऑफ द ट्रैक है उसको वक्फ बोर्ड के साथ जोड़कर उसको और भी पॉलिटिकल या लीगल पैजामा पहनाने की कोशिश की गई है। मित्रों, इस पूरे डिस्कशन को जो श्री कपिल सिब्बल ने प्रेजेंट किया है वो आपके सामने मौजूद है। आप खुद इसको डिटेल में देखें शुरू से अंत तक, तब आपको समझ में आएगा कि इनका फाइनल मकसद क्या है। बिकॉज जो डिस्कशंस इन्होंने किया है वैसा ही कुछ डिस्कशन सिंक हो रहा है असउद्दीन ओवैसी के द्वारा, और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से पहले से तैयारी थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचेगा तो किन मुद्दों को फ्रंट पर रखा जाएगा। लेकिन मित्रों, एक बार बिल पास हो जाने के बाद पार्लियामेंट से वो जब लॉ बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट 100 बार सोचेगा उस बिल पर कुछ कमेंट करने से पहले। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आ सकती है, एग्जीक्यूट करने वाले पॉइंट्स, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सडनली संज्ञान लेगा या डायरेक्शन देगा। लेकिन जो बेसिक फ्रेम तैयार किया गया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ इंटरफेयर करेगा। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार जरूर दें और हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मैं उसको चैरिटी में देना चाहता हूं, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और इतिहास में ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि देयर वाज अ राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स आल्सो टू मेक अ वक्फ। और 1954 में और 1995 में जो प्रावधान लाया गया उसमें यह लिखा गया कि केवल मुसलमानों को वक्फ बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। और 2013 में जो संशोधन लाया गया, ये जो रोक थी वे खत्म हो गई। अब ये जो 2024 का अभी कानून बना है उसमें वापस ये कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते। वो तो अलग बात है। मैं केवल छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मैं एज फार एज द 17th century, and I'll give you a judgment of the Madras High Court, which observed that it is common for the Hindu zamindar to have Muslims in their territories to make Muslim endowments. Similarly, in Arur Singh versus Badr Deen, Lahore High Court upheld the right of a Hindu to make waqf of his property for a Muslim graveyard. After independence, Nagpur High Court upheld the right of a non-Muslim to create waqf. और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने फिर तय करना होगा कि तुम वक्फ दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये छोटी सी बात है, ये कौन सा कानून है? मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूं, ये तो मेरी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये आपने प्रावधान रखा क्यों? अगर आप वन लॉ वन नेशन वन लॉ की बात करते हो कि सारे धर्मों पे लागू करो, कोई भी दे सकता है। पहली बात है। दूसरी बात, एक नड्डा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि देखिए ये कितनी एकर्स प्रॉपर्टी
औकाफ की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देयर आर 32 वक्फ बोर्ड्स इन दिस कंट्री इन डिफरेंट स्टेट्स मेनली सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। बट प्लीज नोट कर लीजिए नड्डा जी, total area of Hindu religious institutions in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट, हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वो अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा, इस्लाम में भी है। वहां वक्त से द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। तो आप अगर महिलाओं की बात करते हो तो एक कानून लाओ कि हिंदू लॉ में कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक होना चाहिए। और आप हमें ये आश्वासन दो, you make a commitment in this house that you will bring a law which will protect the right of daughters when they want to give away their self-acquired property. दूसरी बात ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। तीसरी बात मैं आपने सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा, और ये बात आपको वैसे जाननी चाहिए, शायद मालूम नहीं आपको बताया या नहीं, लेकिन ये जो बोर्ड है ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है, पहले भी था, इसमें कोई नॉमिनेट नहीं होता था। मैं आपको बताता हूं क्या वो स्टैट्यूटरी बोर्ड था। मोस्ट नॉमिनीज वर ऑफ द गवर्नमेंट, पहले भी MPs are there, judges of Supreme Court, High Court, civil servants were there. And the chief executive officer of the board is a civil servant. Government can give directives to the board and even supersede it. Tribunal members are nominated by the government. ये तो पहली स्थिति थी। तो अगर सरकारी यहाँ नियुक्ति थी तो गलत कौन काम कर रहा था? आपने उसको क्यों सुपरसीड किया? सब नॉमिनी क्यों आपने रखवा लिए? अरे भैया पहले भी तो स्टैट्यूटरी बोर्ड था, तो आपने प्रावधान क्यों लाया ये? अगर कोई गलती हो रही थी तो मुतवल्ली से हो रही थी। होता क्या था कि मुतवल्ली किसी वक्फ में अब डील कर लेता और उसकी वजह से ये मिसमैनेजमेंट होती थी। आपको उसको ठीक करना चाहिए था। हम भी आपके साथ हैं। पहली बार मुझे याद है, आई थिंक इट वाज 1954 कि तमिलनाडु के ब्राह्मण ने एक कहा कि हमारे यहाँ मंदिरों में बड़ी गड़बड़ हो रही, और उसकी वजह से 1954 एक्ट बना। तो गड़बड़ तो सब जगह होगी, आपकी सरकार में भी बड़ी गड़बड़ हो रही है, वो भी हो रही है, वो ठीक है, वो तो गड़बड़ तो होती है। तो अब आपने क्या किया? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने क्या किया? आपने कहा कि भैया अगर कोई, सर देखिए आपने सबको 15-15, 20-20 मिनट दिए, मुझे 10 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं मांगता मैं, थोड़ा सा। सर कपिल जी, हाँ मुद्दे की बात कर रहे हैं हम, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। नड्डा जी ने कहा कि यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। सर देयरफॉर द अदर थिंग आई वांट टू से कि पहले क्या होता था कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट होती थी, अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट होती थी, लोगों की अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट, और सरकार भी इस पे कब्जा कर लेती थी। इसलिए जो लिमिटेशन प्रोविजन लाया गया उसमें यह रखा गया कि जो 12 साल का लिमिटेशन ऑर्डिनरी लॉ में है वो नहीं है। किसी ने गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का कब्जा कर लिया तो अगर लिमिटेशन की बात आएगी तो 12 साल के बाद वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। आपने वो वापस लिमिटेशन ले आया, मतलब कि उनका अनऑथराइज्ड कब्जा कायम रहेगा। तो ये तो आप इंक्रोचमेंट्स का साथ दे रहे हो, इंक्रोचर्स का साथ दे रहे हो। मतलब कि जो वक्फ प्रॉपर्टी में गलत कब्जा हुआ है वो कब्जा वैसे ही रहेगा क्योंकि 12 साल बीत जाएंगे। ये किस किस्म का प्रावधान आप लाए हो? आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वक्फ प्रॉपर्टी को कि इंक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो? फिर साथ साथ में आपने ये कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज द फुल पावर टू डिसाइड एज टू वेदर इट इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। दिस इज व्हाट यू हैव सेड। नाउ व्हाट इंक्वायरी विल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैव इन दैट केस? ही विल डिसाइड ऑन हिज ओन and his decision is final.
You were talking about Article 21 of the Constitution and said कि ये जो वक्फ जो काउंसिल है इनका डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है, वक्फ बोर्ड का डिसीजन कैसे फाइनल हो सकता है, ये तो चैलेंज ही नहीं हो सकता इन अ सिविल कोर्ट. Which decision of the district magistrate will you challenge in a civil court? You have said in this law that the decision of the district magistrate is final, and when he decides that this property is not waqf property, that cannot be challenged till he gives a final decision. So you can't deal with that property. You give finality to it. और वो जो आपने रखी है बात कि ये जो इंडाउमेंट्स हैं, ये जो वक्फ है, इसकी जो ट्राइब्यूनल की डिसीजन है ये फाइनल रहता है, ये आपने कहा ना. Now, अगर वो ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल रहता है तो सिविल कोर्ट को तो कोई हक नहीं उसको चैलेंज करने के लिए. यही बात हिंदू एंडाउमेंट्स एक्ट में है. हिंदू एंडाउमेंट्स एक्ट में जो उनका मैनेजमेंट है उसका डिसीजन फाइनल है. थैंक यू कपिल. तो अगर हिंदू एंडाउमेंट्स का डिसीजन फाइनल है वो तो आपको कोई आपत्ति नहीं. यहां ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है तो आपको आपत्ति है. द स्टैट्यूटरी अपॉइंटीज आर ऑल बाय गवर्नमेंट. दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट आई वाज मेकिंग. That is exactly the point that I was making. That if the statutory appointees were all in the government, why did you want to bring this amendment in 2024? That's the point. And to you, sir, your answer to you, you said that there are trusts. Yes, there are trusts. But you know, under the Code of Civil Procedure, when there is a trust, the property belongs to the trust. But there's a difference between awqaf and trust. Awqaf, the land once donated, belongs to God. Please round it up. Doesn't belong to the trust. Kapil ji, round up now. Sir, it belongs to God. You cannot sell it ever. A trust can sell property. Waqf property cannot be sold. And waqf property can be donated for religious purposes. It can be donated for shelter homes. It can be donated. Allow me. Don't interrupt now. It can be given for schools. It can be given for schools. It can be given for graveyards. It can be given for the benefit of women. And once given, it can't be taken back, unlike trusts. Thank you. So therefore, there's a difference. Thank you, Kevin. No, sir. One last thing. Only one. Okay. Because sir, they are and I'll come to vote against you. Not to worry. And I listen to you. Now, one last thing, sir. They say we have abolished waqfs by user. That's what they have said. Now, so there's a Supreme Court judgment that they rely upon. That is the Babri Masjid judgment. Please note, the Honorable Minority Affairs Minister should note, paragraph 1134 of the Babri Masjid judgment, which says waqf by user is an accepted mode of creating a waqf. Thank you, sir. Thank you. Please honor the judgment that you extol the virtues of to the rest of the country. Honor that judgment. And it says waqf by user is a matter of evidence. And in fact, waqf by user is established pursuant to the board, that is the board, statutory board, sending out special people. Don't forget to share your comments and subscribe to Kanoon Plus channel, friends.